सो हम जो नेक्स्ट टॉपिक को डील कर रहे हैं बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर में। बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर्स में पहला जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है अबाउट द बैक्टीरिया दैट इज़ फ्लैजुला। और फ्लैजुला जो है इट इज़ एक्चुअली लाइक दिस कि अगर ये जो है बैक्टीरियल सेल है और बैक्टीरियल सेल में यहाँ पर जो है वो एक इस तरह से बेसल बॉडी होती है जहाँ से फ्लैजुला जो है वो ओरिजिनेट कर रहा होता है। तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज बेसल बॉडी और ये जो है वो फ्लैजुला है। जिस प्रोटीन का फ्लैजुला बना होता है दैट इज एक्चुअली फ्लैजुलिन। फिर हम जो है वो क्लासिफाई करते हैं बैक्टीरिया को ऑन द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजुला। किस तरह से क्लासिफाई करते हैं दैट वी आर हैविंग अगर हमारे पास जो है वैसा बैक्टीरिया है जिसके पास एक फ्लैजुला है, आगे सिंगल फ्लैजुला या नो फ्लैजुला से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। पहले नो फ्लैजुला, अगर इसके पास कोई फ्लैजुला नहीं होगा नो फ्लैजुला तो इसे कहा जाता है एट्राइकस। अगर इसके पास एक फ्लैजुला है दिस विल बी नोन एज मोनोट्राइकस। अगर bunch of flagella on single pole या one pole, single end या one pole, this kind of bacteria is known as Lophotrichus. Bunch of flagella on both ends उसे हम कहते हैं एम्फीट्राइकस। और अगर हमारे पास ऐसा बैक्टीरिया दैट इज हैविंग बंच ऑफ फ्लैजुला या एक्चुअली आप कह सकते हैं फ्लैजुला कवरिंग द ऑल फोर साइड्स, चारों साइड्स पे अगर फ्लैजुला होगा that kind of bacteria is known as peritrichus. So these are the 5 different kinds of bacteria with respect to the presence of flagella. कोई flagella नहीं होगा तो atricus, एक होगा तो monotrichus, एक end पर bunch of flagella होगा that is monotrichus, bunch of flagella both ends पे होगा that is amphitrichus। और अगर पूरी की पूरी साइड पे इन्हीं के लाइक दिस यहाँ पे इस तरह है पूरा चार साइड्स पे जो है फ्लैजुला मौजूद होंगे। सो इन दिस केस दिस विल बी नोन एज पेरिट्राइकस। तो फिर बात करते हैं कि फ्लैजुला जो है इसका फंक्शन क्या होता है। एक्चुअली फ्लैजुला का जो फंक्शन इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस क्या होती है? दिस इज द मूवमेंट of organism in response to a chemical। अगर बैक्टीरिया जो है वो अपने आसपास कोई केमिकल सेंस कर लेता है थ्रू दिस फ्लैजुला तो उसके रिस्पॉन्स में बैक्टीरिया जिस तरह से मूव करेगा दैट इज कीमोटैक्सिस। अब वो जो मूवमेंट होगी यानी कि कीमोटैक्सिस होगी इट कैन बी पॉजिटिव इट कैन बी नेगेटिव। पॉजिटिव तब होगी अगर जो केमिकल सब्सटेंस है बैक्टीरिया के लिए बेहतर है बेनिफिशियल है, तो उस केस में जो है बैक्टीरिया अगर उस केमिकल की तरफ मूव करता है तो दैट इज़ अ पॉजिटिव कीमोटैक्सिस। और अगर जो है वो उस केमिकल से अवे मूव कर रहा है यानी कि अगर उसके लिए हार्मफुल है केमिकल तो दैट इज़ अ नेगेटिव कीमोटैक्सिस। तो ये जो है फ्लैजुला के बारे में डिटेल है। और एक लाइन लिखी हुई दैट कोकाई वेरी रेयरली हैव फ्लैजुला। कोकाई जो है उनके पास फ्लैजुला बहुत कम होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज पिलाई। हॉलो नॉन हेलिकल फिलामेंटस अपेंडेजेस, ये तो 3 लफ्ज़ हुए जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं।
एक्चुअली पिलाई क्या होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, पेलिन प्रोटीन का नाम है, और दे आर एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन द कॉन्जुगेशन प्रोसेस। कॉन्जुगेशन प्रोसेस क्या होता है ये मैं भी बताती हूँ। उससे पहले एक बात जो है वो आपने याद रखनी है कि ट्रू पिलाई मौजूद होते हैं ऑन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे ट्रू पिलाई मौजूद होते हैं। दैट मीन्स कि ग्राम पॉजिटिव पर भी पिलाई मौजूद हो सकते हैं, बट दे वोंट बी कंसिडर्ड ट्रू। तो ट्रू पिलाई का काम क्या होता है? दैट दे आर इन्वॉल्व्ड इन द कॉन्जुगेशन प्रोसेस। तो कॉन्जुगेशन प्रोसेस क्या होता है? दैट लेट्स सपोज कि बाइनरी फिशन होनी है एक बैक्टीरिया में, और ये जो है उसका न्यूक्लियर मटीरियल मौजूद है, और ये जो है वो दूसरा बैक्टीरिया है, ये न्यूक्लियर मटीरियल है इसका। सो बाइनरी फिशन से पहले ये दोनों बैक्टीरिया जो है वो आपस में एक ब्रिज सा बना लेंगे, और उसके ज़रिए जो है वो न्यूक्लियर मटीरियल एक्सचेंज होगा। सो दिस एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर मटीरियल इज़ नोन एज कॉन्जुगेशन, ताकि जो आने वाली स्पीशीज़ हैं, ऑफस्प्रिंग्स हैं, वो इन्वायरमेंट के लिहाज से कम्पिटिटिव हों, यानी कि जो है वो सर्वाइवल कर सकें बिकॉज ऑफ द चेंज और एक्सचेंज इन द जेनेटिक मटीरियल। एंड सम पिलाई फंक्शन एज अ मीन्स ऑफ अटैचमेंट। तो ये जो है वो एक फंक्शन है कॉन्जुगेशन प्रोसेस, और दूसरा जो है वो मीन्स ऑफ अटैचमेंट। मीन्स ऑफ अटैचमेंट मीन्स दैट दे आर एडहेसिव इन नेचर। कहीं पर बैक्टीरिया ने अगर स्टिक होना हो तो दे कैन यूज देयर पिलाई। सो दैट्स ऑल अबाउट द पिलाई।